जब भी भारत के पहाड़ों का जिक्र होता है तो सबसे पहले क्या ख्याल आता है? जाहिर है हिमालय, उसकी ऊंची ऊंची चोटियां, उसकी विशालता। लेकिन क्या हो अगर कोई कहे कि भारत की धरती पर एक ऐसी पर्वतमाला भी है जो हिमालय से करोड़ों बल्कि अरबों साल पुरानी है। आज हम उसी की कहानी को समझने वाले हैं। तो चलिए एक सीधे से सवाल से ही शुरू करते हैं। भारत की सबसे पुरानी, सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला आखिर है कौन सी? ज्यादातर लोगों का जवाब होगा हिमालय, और ये सोचना बिल्कुल आम बात है। लेकिन क्या होगा अगर असली जवाब एक ऐसी श्रृंखला है जो हिमालय के जन्म से भी अरबों साल पहले से मौजूद थी? जी हाँ, ठीक सुना, अरबों साल पहले। तो चलिए भारत की इस भूली बिसरी ढाल यानी अरावली की कथा में उतरते हैं। ये सिर्फ पहाड़ नहीं है, ये तो धरती पर लिखी एक जीती जागती कहानी है। तो ये अरावली पर्वतमाला, जो भारत की सबसे पुरानी पर्वतमालाओं में से एक है, ये फैली हुई है गुजरात से शुरू होकर राजस्थान और हरियाणा से गुजरते हुए दिल्ली तक। करीब करीब 800 किलोमीटर की एक लंबी चेन। अब इस स्लाइड पर जो बात है ना, वो सच में दिमाग घुमा देने वाली है। देखिए, अरावली का जन्म हुआ था लगभग 3 अरब साल पहले और हिमालय सिर्फ 5 करोड़ साल पहले। सोचिए जरा, ये अंतर कितना ज्यादा बड़ा है, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। 3 अरब साल। जरा इस संख्या के बारे में सोचिए। एक ऐसा वक्त जब ना तो हिमालय था, ना ही सहारा रेगिस्तान। तब अरावली पूरी शान से खड़ी थी। हाँ, ये सच है कि समय, हवा और बारिश ने इसे काफी खिस दिया है, लेकिन इसका वजूद आज भी भारत की ढाल बना हुआ है। तो हमने इसकी उम्र तो जान ली, पर सवाल यह है कि अरावली सिर्फ एक पुरानी पर्वत श्रृंखला क्यों नहीं है? क्यों इसे भारत की एक प्राकृतिक ढाल कहा जाता है? और इसकी भूमिका हमारे जीवन के लिए इतनी जरूरी क्यों है? ये स्लाइड बहुत साफ साफ सब कुछ बता रही है। एक तरफ देखिए, अरावली की वजह से थार का रेगिस्तान आगे नहीं बढ़ता था, पूरे उत्तर भारत को अपनी चपेट में लेने से रोक जाता है। यही नहीं, ये मानसून की हवाओं को मोड़कर बारिश को भी बैलेंस करती है। दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा का जो ग्राउंड वाटर लेवल है, उसे बनाए रखती है। और अगर ये ना हो तो दूसरी तरफ की तस्वीर देखिए, उत्तर भारत धीरे धीरे एक रेगिस्तान में तब्दील हो सकता है। और ये सिर्फ मौसम और पानी की बात नहीं है, अरावली तो एक जीता जागता घर है। यहाँ नीलगाय, तेंदुआ, लोमड़ी जैसे जानवर रहते हैं, सैकड़ों तरह के पक्षी चहचहाते हैं और ऐसी ऐसी दुर्लभ वनस्पतियां उगती हैं जो कहीं और नहीं मिलती। यहाँ की हर चट्टान, हर पेड़ एक पूरे इकोसिस्टम को, एक पूरे संसार को जिंदा रखता है। लेकिन जैसा हर कहानी में होता है, इसका भी एक स्याह पहलू है। हमारा ये प्राचीन रक्षक आज खुद बहुत बड़े खतरे में है। और ये खतरे कोई कुदरती नहीं है, ये हमारी वजह से हैं। अवैध खनन, मतलब पहाड़ों को खोदा जा रहा है, बेतरतीब कंस्ट्रक्शन और जंगलों की अंधाधुंध कटाई, ये सब मिलकर इन पहाड़ों को धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं। इससे अगर एक लाइन में कहना हो तो सबसे बड़ा खतरा है इंसानी लालच। तो चलिए एक पल के लिए कल्पना करते हैं, एक ऐसा भविष्य जहां अरावली नहीं है। यह सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा गायब होना नहीं होगा, इसका असर बहुत गहरा होगा। अरावली के बिना हमारा भविष्य कैसा होगा? सबसे पहले गर्मी बढ़ेगी, बारिश का पूरा पैटर्न बिगड़ जाएगा, वो और कम हो जाएगी, और नतीजा जमीन के नीचे का पानी खत्म हो जाएगा। और आखिर में रेगिस्तान की धूल को रोकने वाली कोई दीवार नहीं बचेगी। हमारी हवा जहरीली हो जाएगी। असल में दिल्ली एनसीआर में जो हम बढ़ती गर्मी, धूल भरी हवाएं और पानी की कमी देख रहे हैं, ये सब कहीं ना कहीं अरावली के विनाश के ही शुरुआती संकेत हैं। तो ये सिर्फ एक पहाड़ की कहानी नहीं है, ये हमारे अपने भविष्य के लिए एक चेतावनी है। लेकिन कहते हैं ना, हर चेतावनी अपने साथ एक मौका भी लाती है। अब ये हमारी जिम्मेदारी है और हमारे भविष्य का सवाल है। अब वक्त है कि हम खुद रक्षक बने। और अच्छी बात यह है कि अरावली को बचाया जा सकता है। कैसे? अवैध खनन पर सख्ती करके, बड़े पैमाने पर पेड़ लगाकर, लोगों में जागरूकता फैलाकर, और सबसे जरूरी चीज, हमारी आवाज। जब प्रकृति मदद के लिए पुकारती है तो इंसान को सुनना ही पड़ता है। इस एक बात को हमेशा याद रखना चाहिए कि अरावली सिर्फ पत्थरों का एक ढेर नहीं है, ये तो भारत की सांस है। अगर अरावली बचेगी तो हमारी हवा बचेगी, हमारा पानी बचेगा और हमारा भविष्य बचेगा। और अंत में ये एक सवाल हमारे लिए छोड़ जाता है, अगर अरावली नहीं बची तो फिर